बच्चों क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 9 चालू। वैसे तो बहुत बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर चैप्टर 8 चालू कर दीजिए, सर चैप्टर 5 चालू कर दीजिए, 8 खत्म हो गया, एपी पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, चैप्टर 9 छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। चैप्टर 9 पढ़ाने का कारण ये है बाबू कि आप चैप्टर 8 पढ़े, अभी त्रिकोणमिति ताजा ताजा आपके मन में है, तो उसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर 9 भी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको 3-4 लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है इसी में, बस एक 1.1 ही है, समझ में आया ना। तो इसको कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एपी पे चले आएंगे। तो पहले इस चैप्टर को कर लेते हैं। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कॉपी किताब निकाल कर बैठे होंगे। तो फाइनली हम भी नए लुक में आ चुके हैं, आप भी अब चश्मे वाले भैया हो गए। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्या करना है, ये थोड़ा सा लाइटिंग से बचने के लिए चश्मा मैंने लिया है, क्योंकि आगे से बहुत ज़्यादा लाइट आता है और ज़्यादा मैं क्लास भी करता हूँ तो फोन वगैरह देखता हूँ तो ज़्यादा लाइट आता है, इसलिए मैंने चश्मा लिया है। कोई बात नहीं, चलिए अभी मत सोचिए सर अंधे हो गए अब चश्मा पहनेंगे, कोई बात नहीं है। सर 9.1 हम लोग करने वाले हैं। देखिए अब सर सब लोग बोले सर बेसिक कहाँ गया, तो बेसिक वही है चैप्टर 9 पर। जैसे जैसे आएगा मैं बेसिक भी बताते रहूँगा पूरा शुरू से, और जो चैप्टर 8 में आप लोग सब कुछ पढ़े हैं। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मात्र 3 चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए सर? साइन कॉस टेन, क्या क्या बोले हम? साइन कॉस टेन का 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री जितना है ये सब आपको याद होना चाहिए। खासकर साइन कॉस टेन का आपको 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री, ये तीनों याद होना चाहिए, तब जाकर आप इस चैप्टर को क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो आप लोग याद कर ही दिए होंगे सारा वैल्यू। आप लोगों को तो हम टेबल भी बनाने बता दिए थे कि कैसे टेबल बनेगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग कॉपी किताब निकाल लीजिएगा, पेन साथ में रखिएगा। हम क्वेश्चन पहले से लिख दिए और क्वेश्चन पहले से ही लिखेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ज्यादा लंबा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक मिनट। सर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, कोई सर्कस का वो कलाकार है, ठीक। देखिए इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि आखिर त्रिकोणमिति का यूज होता कहाँ। अभी लोग बोलिएगा सर क्या साइन कॉस टेन का कहाँ यूज होता है, आप भी क्या बोलिएगा। तो आप इस चैप्टर में जानिएगा कि आखिर साइन कॉस टेन का यूज होता कहाँ है। एक बात बताइए बाबू, हम लोग यहाँ से जानते हैं कि भाई यहाँ से चांद का दूरी 15 लाख किलोमीटर दूर है। हम लोग जानते हैं यहाँ से चांद 15 लाख किलोमीटर दूर है अप्रॉक्स, हमको जहाँ तक पता है। तो अब कोई चांद पे जाकर तो फीता नहीं गिरा होगा कि देख बबू हम गिराओ तो फीता ऊपर से न है। कोई तो चांद पे जाके फीता नहीं गिरा होगा कि हम फीता गिरा रहे हैं, नापो नापो नापो, यहाँ से सूर्य का दूरी उतना दूर है, तो सूर्य पे जाकर कोई तो फीता नहीं गिराया होगा कि टेप गिरा रहे हैं भाई नाप ले, वैसा तो नहीं होगा। वो सब नापा, जितना बड़ा बड़ा चीज है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, बड़ा बड़ा दूरी हो गया, उसको ट्रिकोमेट्री का यूज करके ही नापा जाता है। और वही चीज हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे आज, मतलब अब पढ़ेंगे। सर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग पहले 1 मिनट रुक जाइए। तो मैं पढ़ा रहा था, थोड़ा सा मैं चश्मा खोल ही दिया क्योंकि ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा था लाइट पे। कोई बात, सॉरी, लाइट पे रिफ्लेक्शन आता था, लाइट का रिफ्लेक्शन मेरे पे आ रहा था, ठीक। आजकल हम थोड़ा उल्टा बोलने लगे हैं, चलिए कोई बात नहीं। सर चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन क्या है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है, जो कि अच्छी तरह से क्या हुई है, तनी हुआ है, ठीक है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर का बनावट, डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन को पहले आपको ये चैप्टर में डायग्राम बनाना पड़ेगा बाबू। डायग्राम क्या बनाना पड़ेगा, कह रहा है एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कोई सर्कस का कलाकार है जो कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और जो कि अच्छा से तना हुआ है एकदम। तो ये एक डोर है, ये मान लीजिए डोर है, ये कितना मीटर लंबा है बाबू, 20 मीटर लंबा डोर है। इस पे कोई सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। ये क्या हुई है, ये भूमि है, मान लीजिए ये भूमि है, ये क्या हमारा भूमि है, सीधा कर देते हैं, ये हमारा भूमि हो गया। और ये क्या है, एक खंबा गाड़ दिया गया है, यहाँ क्या गाड़ दिया गया है बाबू, एक खंबा गाड़ दिया गया है और खंबे पे इसको क्या कर दिया गया है, इस रस्सी को बांध दिया गया है, इस रस्सी को खंबे पे बांध दिया गया है, ठीक। नीचे भूमि से लेके इस खंबे पे रस्सी पे बांध दिया गया और इसी पे सर्कस का कलाकार क्या हो रहा है, चल रहा है। ये लंबी रस्सी 20 मीटर लंबी है। कह रहा है यदि भूमि के द्वारा डोर का बनाव, भूमि के
यदि भूमि के स्तर के साथ डोर का द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये भूमि का स्तर हो गया बाबू और ये डोर है, तो डोर भूमि के स्तर के साथ कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री कोण बना। देखिए इस चैप्टर में बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बहुत आसान 5 नंबर का क्वेश्चन तो मान लीजिए एगो फिक्स है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें 9 क्वेश्चन है, आप 9 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म है। मैं लिख कर देता हूं कि 5 नंबर आपका कंफर्म है 5 नंबर वाले में। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना जरूरी है। ये समझ गए तो क्वेश्चन आप लेकर जाइएगा। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर एक सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे पर बंधी हुई है। ये अच्छा से तना हुआ है और भूमि पर लगा खंबा पर क्या है? ये बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, ये जो रस्सी है, ये जो डोर है, भूमि के स्तर के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है बाबू? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हमको क्या करना है बाबू? ज्ञात करना है। सर कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लेते हैं कि x है। क्या मान लेते हैं? x है, या फिर आप h भी मान सकते हैं। तो हम लिख दिए माना खंबे की ऊंचाई x मीटर मान लेते हैं। सब 20 मीटर लंबा का, तो इसका 20 मीटर में दिया तो इसको भी मीटर में ही मान लेंगे। x मीटर, समझ में आया ना? अब सर अब क्या करेंगे? देखिए इसमें हम जो अप्रोच बता रहे हैं उसको लगाते जाइएगा, ठीक? बोलिएगा सर आज में बेसिक नहीं पढ़े हैं, तो सब ट्रिग्नोमेट्री ही यूज होने वाला है, कोई ज्यादा यूज होने वाला है नहीं। अब सर क्या करेंगे? एक ऐसा अनुपात लीजिए। देखिए कोई एक आपको दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, हमेशा एक साइड और एक एंगल दिया रहेगा और तीसरा चीज निकालने बोलेगा। तो जो साइड दिया हुआ है और जो एंगल दिया हुआ है, एक ऐसा अनुपात लीजिए जिसमें अगर जो हम इसको ए बी सी मान ले, ए बी सी, तो आप बोलिएगा सर ये तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो वही त्रिकोणमिति वाली बात हो गई। ये 20 मीटर दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एक ऐसा अनुपात लीजिए, मतलब साइन ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, टेन ले लीजिए, उसमें एक ऐसा अनुपात लिख लीजिए जिसमें एच आता हो, ये एच आता हो। ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा? ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो एक ऐसा अनुपात लीजिए जिसमें कर्ण आता हो। क्या आता हो? कर्ण, एच। इसको क्या बोलते हैं? एच, कर्ण आता हो। तो तुम बोलोगे सर साइन में भी एच आता है, ठीक है सर, कॉस में भी एच आता है, तो उसमें भी आता है। सर क्या ले ले? आपका मन जो है, हम बोलते हैं साइन ले लीजिए, आप बोलिएगा साइन ले लेते हैं, ठीक है सर। हम बोले साइन 30 डिग्री, क्या ले लिया हम? साइन 30 डिग्री बाबू, साइन 30 डिग्री। सर साइन 30 डिग्री, ठीक है सर। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा सर P/H, ठीक है। 30 डिग्री क्यों लिए? तो क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बन रहा था बाबू। ये हो गया साइन 30 डिग्री, ठीक बराबर। सर P/H, P की जगह पे क्या है? तो बोलिएगा सर ये x है, तो ठीक है P की जगह पे x है। ऐसा अनुपात लेना है जिसमें जो निकालना है वो आ जाए और जो दिया हुआ है वो आ जाए, ये दोनों आ जाए। तो हम जो सर साइन में P और H दोनों आता है, तो इसके लिए P ये हो जाएगा और H तो 90 डिग्री के सामने होता है, तो ये रहेगा H, ठीक। तो एक ऐसा अनुपात लिए जिसमें ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो सर साइन मिला हमको P/H। तो सर P क्या है? x है, और H कितना है सर? 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है सर। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? अभी बोले हैं वैल्यू याद रखना है सर। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और ये कितना दिया हुआ है सर? x/20, सही है ना? अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। सर x के साथ 2 को करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसके साथ 20 को करेंगे तो 20, x = 20/2, कट कर आ गया x = 10 मीटर। यानी सर x किसको माने थे? खंबे को, और खंबे का लंबाई क्या आ गया बाबू? तो बोलिएगा सर खंबे का लंबाई आ गया 10 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखें ना कितना आसान क्वेश्चन पूछा, कोई भारी क्वेश्चन है, और इसी में आपको 5 नंबर मिलता है। लेकिन आपको ये स्टेटमेंट समझना होगा कि आखिर स्टेटमेंट कह क्या रहा है, समझ में आया ना? फिर से एक बार हम समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या था, कि एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा था। तो सर्कस का कलाकार कितना? 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा था, जो कि भूमि के स्तर से अच्छी तरह से बंधी हुई थी, तन के बंधी हुई थी, एकदम तान के। बोलेगा सर सर्कस का कलाकार तो ऐसे भी चढ़ सकता है, तो ये ऐसा ना हो जाएगा, सॉरी ये ऐसा ना हो जाएगा सर, ये तो समकोण त्रिभुज नहीं हुआ। तो बाबू हमेशा जब भी मैथ वगैरह में बात करेंगे ना, मैथ के भाषा में बात करेंगे, तो हमेशा सीधा ही मानते हैं कोई भी चीज को, समझ में आया ना? अब तो बोलिएगा सर बांस भी टेढ़ा हो सकता है, बांस भी ऐसे ऐसे हो सकता है, तो वो बात अलग है। वो आपको मैथ में हमेशा कोई भी चीज सीधा ही मानना है। अब बोलिए, अब मैथ में कहीं आ रहा है कि एक पतंग उड़ रही है, तो आप ऐसे मत मान लीजिएगा सर पतंग तो ऐसे उड़ती है, डोर ऐसे रहता है इसका, ऐसे नहीं, आपको सीधा ही मानना है कि वो सीधा डोर है एकदम है, समझ में आया ना?
आपको क्या मानना है, हमेशा सीधा ही मानना है। 1 मिनट मैं रफ करने के लिए लाऊं, चलिए, आपको हमेशा सीधा ही मानना है। तो क्वेश्चन वही था कि एक लंबी डोर थी 20 मीटर की, जो अच्छी तरह से भूमि से बंधी हुई थी, और एक खंभा लगा हुआ है, और खंभा पे ऊपर बंधी हुई है और नीचे भूमि पर बंधी हुई है। ये भूमि है, आपका जमीन है, समझ में आया ना। कह रहा है कि ये भूमि के साथ जो डोर है, डोर जो है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। तो आप क्या ज्ञात कीजिए? खंभा का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, पहले वो कॉन्सेप्ट समझिए क्या करना है हमको। ठीक, क्या करना है सर? एक ऐसा अनुपात लेना है जिसमें P और H दोनों आता हो। हमको क्या निकालना है? जो निकालना है वो आता हो, जो दिया है वो आता हो। दिया तो सर H है, निकालना हमको P है। 30 डिग्री के लिए निकालना क्या है? लंब है, और दिया हमको कर्ण है। तो एक ऐसा अनुपात लो जिसमें कर्ण और लंब दोनों आता हो। तो सर एक ऐसा अनुपात कौन सा ले? तो साइन है सर। साइन में कर्ण, साइन तो कर्ण बटे लंबे, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, तो ये आता है। तो हम ले लिए साइन 30 डिग्री ले लिए सर। ठीक है सर, आप साइन 30 डिग्री ले लिए। हम यहाँ पर और क्या ले सकते थे जरा बताइए तो? आप बोलिए सर कौशिक ले सकते थे, कौशिक B बटे H होता है, वो भी ले सकते थे, लेकिन साइन ले लिए, ठीक है। कौशिक से भी बन जाएगा, समझ में आया ना। कौशिक से भी नहीं होगा तो हम कौशिक से भी बना देंगे आपको, ठीक है। तो सर साइन क्या हो गया? P बटे H। तो इसके लिए P सर x है, P बटे H। सर इसके लिए P क्या है? x है, x माने हैं। H कितना दिया हुआ है सर? 20 दिया हुआ है। सर साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। सर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, x का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, और ये इसके साथ गुना हुआ था 20 का 20। सर x का मान निकालेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 20/2 कट करा क्या आ जाएगा? 10 मीटर। अब बहुत बच्चा बोलेगा ठीक है सर आप कौशिक से भी निकाल कर दिखाइए। कौशिक भी तो B बटे H होता है उसमें, सॉरी कौशिक भी तो H बटे P होता है। तो ये H है, ये P है, सॉरी ये H है, ये P है। तो कौशिक से भी निकाल देते हैं। कौशिक का फॉर्मूला होता है H बटे P। तो सर इससे निकलेगा, जरूर निकलेगा। बस ऐसा अनुपात लेना है जो हमको निकालना है वो रहे, और जो दिया है वो रहे। सर निकालना हमको कर्ण है, दिया, और सॉरी निकालना हमको लंब है, दिया हमको कर्ण है। तो वो अनुपात ले लिए जिसमें दोनों आता हो। सर कौशिक 30 डिग्री लेंगे, सॉरी कौशिक 30 डिग्री लेंगे। सर कौशिक 30 का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर 2/2 होता है। कौशिक 30 क्या होता है? 2 होता है। मान सर H कितना दिया हुआ है? तो आप बोलिएगा सर H 20 मीटर दिया हुआ है। सर P कितना दिया हुआ है? X दिया हुआ है, यही तो निकालना है। इसके नीचे 1 तो डाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये 20 मीटर, x बराबर 20 मीटर बटे 10 मीटर, कट कर क्या आ जाएगा बाबू? x बराबर, 1 मिनट, सॉरी यार 10 कैसे आ गया? हाँ सॉरी ये 2 ना जाएगा, यहाँ पर हम 10 लिख दिए। कट कर क्या आ गया बाबू? कट कर आ गया आपका 10 मीटर। तो यहां से भी देख रहे हैं आप 10 मीटर आंसर आया, यहां से भी आ रहा है 10 मीटर। तो बस इतना दिमाग में घुसा लीजिए कि एक ऐसा अनुपात लेना है जिसमें जो दिया हुआ है वो रहे और जो निकालना है वो रहे। बाकी कौन तो आप देख ही लीजिएगा। यहाँ 60 डिग्री रहता तो यहाँ 60 डालते, साइन 60 कोसेक 60। तो आंसर इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकल जाएगा। समझ में आया ना? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप इसको क्या कर लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बाबू, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, मजा आता है, लेकिन सिर्फ हमको लिखने में हाथ दर्द करने लग रहा है। तो कोई बात नहीं, दर्द तो सह लेंगे। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए धीरे से, तब ना अपना फैमिली आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से वो पेड़ टूट जाता है। जैसे अभी तो आंधी का सीजन भी है, वर्षा और से आते रहता है। देखिए आपके इधर बारिश आ तो आम ज्यादा क्या होता है, बगीचा वगैरह में, बगीचा गांव वगैरह में बगीचा होता है जहाँ, वहाँ बच्चा लोग एकदम आंधी आए कि वो दौड़ गया, वो लोग आम लेने के लिए। अब गलती से आप लोग मत दौड़ जाएगा, तो टहनी टूटेगा, माथा पे गिर जाएगा एकदम, बस ऊपर चले जाइएगा। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखकर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब वो वाला टूटा नहीं टूटा, कबर गया, बीच से टूट जाता है, और बीच से टूटने के बाद इस प्रकार टूट जाता है कि उसका जो शिखर है, पेड़ का शिखर, ऊपर वाला शिखर मतलब होता है ऊपर वाला भाग, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक कोई पेड़ है, मान लीजिए यहां पर कोई पेड़ हम बना देते हैं, ये कोई पेड़ है,
आंधी आने से पेड़ क्या हो जाता है, बीच से टूट जाता है, बीच से क्या हो जाता है, टूट जाता है। बहुत ज्यादा आंधी चल रहा है, तेज आंधी चल रहा है, और पेड़ क्या होता है, बीच से टूट जाता है, और टूटकर इस प्रकार ऐसे झुक जाता है। क्या होता है, झुक जाता है कि ये यहाँ पर जमीन है और जमीन को छूने लगता है, जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। और छूने टाइम कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आया ना। और यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो आपको ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है कि पेड़ कितना ऊंचा था। टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है मेरे ख्याल से। हाँ, आपको टोटल पेड़ की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। सर इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत इजी है। अब ऐसा डायग्राम बनाएंगे नहीं, डायग्राम क्या बोले हम मैथ में, एकदम फ्रेश फ्रेश। ठीक, चलिए कैसे डायग्राम बनाएंगे सर, तो देखिए यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक है, ये सीधा कोई पेड़ है, आंधी आने की वजह से टूट जाता है बीच से, और बीच से टूट के इस शिखर को छूने लगता है, और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है बाबू, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, अब इसको डॉट 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 से दर्शा देते हैं। ठीक है, और सर यहां से इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। सर ए से बी से सी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी हमको दिया हुआ है कितना बाबू, 8 मीटर। हाँ, तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि ये ए बी सी कोई त्रिभुज है, और यहां से यहां तक की दूरी बाबू आपको 8 मीटर दिया हुआ है। जो पेड़ टूटा और पेड़ टूटने के बाद जमीन को छूने लगा, और यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया है, 8 मीटर। अब हमारा बहुत बाबू होगा कि यार सर पेड़ टूट जाता ना तो झूला बांध के खूब झूला झूलते हैं। पता चला झूला झूलते 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 भगवान बोले, ए बबुआ तुम्हारा कर्म बहुत खराब है, तुम बाबू माई को लूट रहा, पैसा पढ़ नहीं रहा है, रुको तुमको तुम्हारा काम बिगाड़ देते हैं, तुम्हारा काम बिगाड़ देंगे। समझ में आया ना। तो वही काम करना है, देख रहे हैं ना, वैसा काम नहीं करना है। ये 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, झूला नहीं बांधना है। पता चला कि झूला बांधने के चक्कर में सब साइन को भुला गए। ठीक है सर, ये पेड़ टूट कर ऐसे हो गया। अब सर क्या कह रहा है कि इस पेड़ के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा था, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से ये पूरा ऊंचाई आपको ज्ञात करने बोल रहा है कि इस पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझा ना, पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा बाबू, अब बोलिएगा। एक बात बताइए, ये पेड़ है, ये पूरा पेड़ था, पेड़ का आधा भाग टूट के यहां चला गया, तो अगर जो हमको ये दूरी पता हो, क्या बाबू हम क्या बोले, अगर जो हमको ये दूरी पता हो और ये दूरी पता हो, ये ए बी पता, ए सी पता हो और ए बी पता हो, तो पूरा पेड़ का दूरी निकल जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो, अरे पेड़ ये था, पूरा पेड़ था, पेड़ आधा से टूट के ये गिर गया है, तो ये जो गिरा है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो ए बी है, ये भी तो पेड़ ही ना है। ये पूरा पेड़ इतना था, टूट के बीच अब कोई पेड़ है, मान लीजिए ये पूरा पेड़ था बाबू, ये क्या था, पूरा पेड़ था। ये पेड़ पूरा टूट कर, ये पेड़ पूरा था, आंधी आया और ये पेड़ आधा से क्या हो गया, टूट गया, और टूट के यहाँ गिर गया। अब बोल रहा है कि पेड़ का पूरा लंबाई कितना था, या फिर मान लीजिए ये पेड़ था 10 मीटर का, कितना मीटर का पेड़ था बाबू, 10 मीटर का पेड़ था। मान लीजिए ऊपर से 4 मीटर टूट के गिर गया, 4 मीटर टूट के गिर गया, तो पेड़ क्या यहाँ 6 मीटर का रहेगा, तो बोलेगा नहीं सर पेड़ तो 10 मीटर का था, ये 6 मीटर और ये 4 मीटर, 10 मीटर का पेड़। समझ में आया ना, तो वही चीज हुआ है, पेड़ यहाँ बीच से टूट के गिर गया है, तो पूरा पेड़ का लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, तो इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, समझ में आ जाएगा। तो शिखर को छू रहा है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखो अब क्या करेंगे, फिर वही चीज, जो हमको दिया हुआ है वो रहेगा और जो हमको निकालना है वो रहना चाहिए। सर हमको दिया हुआ है ये, निकालना है ये एसी, पेड़ का पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद ये निकाल लेंगे। सर एसी निकालना है, कैसे निकालेंगे सर, या फिर ये निकाल लीजिए पहले, या पहले ये निकाल लीजिए। तो एक ऐसा अनुपात लेना है जिसमें ये 30 डिग्री के लिए आधार क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, और लंब ये हो जाएगा। तो एक ऐसा अनुपात लीजिए जिसमें लंब और आधार दोनों आता हो। तो आप बोलिएगा सर एक ऐसा अनुपात जिसमें लंब आधार आता हो, तो आप बोलिएगा सर tan या फिर cot, दोनों से हो सकता है, तो हम tan ले लेते हैं। ठीक, तो क्या बोले हम, tan 30 डिग्री, क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। सर p/b होता है, क्या होता है, p/b। सर tan 30 डिग्री मतलब कि p/b मतलब समझते हैं ना, लंब बटे आधार, हम पढ़ाए हैं बेसिक में। सर लंब क्या है, 30 डिग्री के लिए लंब AC है, तो AC की जगह AC या फिर पेड़ का हम AC ही मान लेते हैं, आप x y कुछ भी मान सकते हैं। सर आधार क्या है, सर आधार है 8 मीटर दिया हुआ है। सर tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 बराबर AC बटे 8 मीटर। सर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो बोलेंगे हाँ कर दो, हमको AC निकालना है, तो ये हो जाएगा AC√3 = 8 मीटर। यहां से निकालेंगे AC का वैल्यू, तो AC का निकलेगा 8 मीटर बटे √3।
क्या निकल जाएगा 8√3 मीटर। क्या निकल जाएगा 8√3 मीटर। एक बात याद कीजिएगा, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि नीचे कभी भी अपरमेय संख्या नहीं रखना चाहिए, उसका परमयकरण कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? परमयकरण। तो परमयकरण कैसे करते हैं सर? √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे, √3 से नीचे भी गुना कर देंगे। समझ में आया ना? तो क्या हो जाएगा सर, इसको गुना करने के बाद देखिए यहाँ पर गुना कर दिए तो ये हो गया 8√3 और 3 को गुना 3 से 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इतना मीटर निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया बाबू? AC का मान निकल गया। सर AC का मान निकल गया 8√3/3 मीटर। मतलब यहां से यहां तक का मान हम लोग निकाल लिए 8√3/3 मीटर। सर ये कैसा मान निकला? कोई बात नहीं। अब सर हमको ये भी निकालना पड़ेगा AB। हमको क्या निकालना पड़ेगा? AB भी निकालना पड़ेगा। क्यों AB निकालना पड़ेगा हमको? क्योंकि हमको पेड़ का तो पूरा ऊंचाई चाहिए ना, तो AB भी निकालना पड़ेगा। एक तो तरीका है कि सर हमको BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है और पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका सर उसी तरह जिस तरह के ऐसा फॉर्मूला लगाया उसमें भी ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आधार भी हो और कर्ण भी हो, या फिर ऐसा लेंगे। देखिए हमको यहाँ पर दो चीज पता चल गया, हमको आधार भी पता चला गया, लंब भी पता चला गया। तो एक ऐसा अनुपात लेना है जिसमें कर्ण आ जाए लंब आ जाए, या फिर जिसमें कर्ण आ जाए आधार आ जाए, लेकिन कर्ण आना चाहिए क्योंकि हमको जो निकालना है वो आना चाहिए और जो दिया है वो आना चाहिए। तो क्या अनुपात ले सकते हैं सर? बहुत अनुपात हो जाएगा। ऐसे तो P/H सर साइन थीटा भी ले सकते हैं, ये P हो गया ये H हो गया, बोले ले लो भाई। और सर क्या ले सकते हैं? कॉस थीटा भी ले सकते हैं, B/H, ये भी आता है ये भी आता है। मतलब कर्ण आना चाहिए, समझ में आया ना? कर्ण आना चाहिए, इन दोनों में से एगो कोई आ जाए। तो हम कॉस थीटा ले लेते हैं, या फिर आप साइन थीटा ले लीजिए, जो आपके मन में है। हम कॉस थीटा ले लेते हैं। सर आप कॉस ले लीजिए, तो कॉस लेंगे तो ये हो जाएगा बाबू कॉस 30 डिग्री। फॉर्मूला होता है सर B/H। सर कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बाबू? कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और बराबर सर B, इसके 30 डिग्री के लिए B क्या है? 8 मीटर। H कितना है सर? ये कर्ण AB है, AB की जगह AB ही रहने देंगे। सर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा AB√3 गुना करेंगे तो, और इसके साथ इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 16 मीटर। और आगे चलिए सर, यहां से निकल जाएगा AB का वैल्यू 16 मीटर बटे √3। 16 मीटर बटे √3 हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं? AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है सर, निकाल लिए हम लोग। AB का वैल्यू इतना निकल गया। अब इसका भी परमयकरण कर सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि नीचे तो अपर में संख्या छोड़ा नहीं जाता है। तो इधर भी √3 से गुना कर देंगे, इधर भी √3 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ। परमयकरण में यही किया जाता है, नीचे वाले से ऊपर भी गुना कर दीजिए, नीचे भी गुना कर दीजिए। 9th क्लास में लोग पढ़े होंगे। तो सर √3 से इसको गुना करेंगे तो 16√3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3। इतना मीटर सर AB का वैल्यू निकल जाएगा। अब पूछ रहा है पूरा पेड़ का लंबाई, तो पेड़ का लंबाई क्या हो जाएगा सर? उसमें AC जोड़ दीजिए प्लस AB जोड़ दीजिए, मतलब पूरा AC पूरा AB जोड़ दीजिए, तो पता चल जाएगा कि पूरा पेड़ कितना बड़ा था। अरे ये जो डॉट डॉट है वही चीज वहां यहाँ पर है, सेम चीज। क्यों? क्योंकि यही पेड़ टूटकर, मान लीजिए ये कोई पेड़ था, ये ताड़ का पेड़ था, मान लीजिए ताड़ का पेड़ था, बड़ा लंबा पेड़ हो गया है। ताड़ का पेड़, ताड़ का नारियल का जो मानना है वो मान लीजिए, समझ में आया ना? मान लीजिए पेड़ टूटा और पेड़ टूटकर गिर गया, तो पेड़ जब गिरा तो यही पोर्शन क्या है? यहाँ भी है AB। ये जो आपको ये पूरा दिख रहा है यही चीज यहाँ पर गिरा हुआ है। ठीक, यही चीज यहाँ पर, ये ताड़ का पेड़ यहाँ पर क्या हुआ है? गिरा हुआ है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है? ठीक, समझ में आया ना? तो ये गिर गया है, तो यही पेड़ यहाँ पर क्या हो गया है? गिर गया है। समझ में आया ना? ड्राइंग तो अच्छे बन गया ना, कोई बात चलिए ठीक है, ड्राइंग बन गया है। सर AC में AB को जोड़ देंगे। सर AC कितना है? तो AC हमारा है 8√3/3 आया है, प्लस सर AB कितना आया है? तो 16√3/3 आया है। सर यहाँ पर जोड़ देते हैं इसको, चलिए इधर ही जोड़ देते हैं, इधर क्या जोड़ कर जोड़ेंगे सर? इसका LCM हो जाएगा 3, तो बोलेंगे हाँ सर 3 तो हो जाएगा। ये हो गया 8√3 और ये हो गया 16√3। तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? ये 8√3 में 16√3 जोड़ेंगे तो 24√3 हो जाएगा, और बटे में 3, बटे में क्या आ गया? 3 आ गया। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या है? क्यों रहा? इसको वहां रखना, तो हम देखेंगे वहां रखना। चलिए कोई बात है, थोड़ा सा मैं बात कर रहा था। हाँ,
क्या मैं आंसर देखने की बात कर रहा था कि सर आंसर क्या आ रहा है, 24√3/3 आ रहा है। हम क्या किए, इसको भी जोड़ दिए, ए बी को जोड़ दिए और बी सी को जोड़ दिए, ए बी को जोड़ दिए 8√3। हाँ, हम क्या किए, ए सी में ए बी को जोड़ दिए, ए सी में क्या कर दिए बाबू, ए बी को जोड़ दिए। ये b/h था बाबू, b/h। बी क्या है हमारा 8 मीटर, h क्या है हमारा ए बी है। ये cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। ये हो गया, इसको इसके साथ करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये ए बी के साथ ए बी √3 हो जाएगा, यहाँ पर गया √3 के साथ गुना करेंगे 16√3 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिए तो ये हो गया 8 का 8 16 8 23 24√3/3, क्या हो गया 24√3/3। अब इसको कटा देंगे, कटा दीजिए, इसको कटा दीजिएगा तो 3 8 है 24, तो 8√3 क्या आ गया बाबू, 8√3। पूरा पेड़ का लंबाई क्या आ गया बाबू, 1 मिनट, पूरा पेड़ का लंबाई क्या आ गया 8√3 मीटर। आप अपने बुक से आंसर क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। समझ में आया ना, तो यही क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं, सिर्फ आपको समझाने में जो टाइम लग गया वो लग गया। समझ में आया ना। तो आज ज्यादा देखिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे चैप्टर में, 3-4 लेक्चर में इसको हम लोग खत्म कर देंगे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, धीरे धीरे समझ समझ के करेंगे, क्योंकि आपको स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। और 5 नंबर इस चैप्टर से कंफर्म है बाबू। देखिए हम जो 8 नंबर चैप्टर पढ़ा दिए और ये वाला चैप्टर पढ़ा दिए, आप इतना अगर जब ध्यान से पढ़ लिए तो जो सिर्फ मैथ में पास होना चाहता है वो आराम से 32 से 33 नंबर लेते आएगा 2 चैप्टर पर आराम से, कोई फिक्र ही नहीं होगा। और जो इसके बाद जब हम एपी चालू करेंगे तो उसमें तो अलग ही, छोड़ दीजिए। चलिए, तो वही चीज था कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग ये क्या शीर्ष को मुड़ जाता है, यहाँ पर मुड़ जाता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब टूटा हुआ भाग है और जो पेड़ का पाद बिंदु है, पेड़ का पाद बिंदु है, वो यहां से यहां तक की दूरी क्या है 8 मीटर है। तो कह रहा था कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या करना है, पेड़ की पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या किए, पहले tan 30 लगा दिए, इसके लिए हमको ये निकालना था, पहले हम क्या निकाले, एसी निकाले, एसी निकालने के लिए tan 30 लगा दिए। ऐसा अनुपात लेना था जिसमें ये भी आ जाए ये भी आ जाए, जो दिया है वो आना चाहिए और जो निकालना है वो आना चाहिए। आप पहले ये भी निकाल सकते थे, हम पहले वो निकाल दिए। तो यहां से हमारा क्या निकल गया बाबू, एसी निकल गया ये पूरा 8√3/3, ठीक। उसके बाद सर हमको ए बी निकालना था, ए बी के लिए हम लोग लगा दिए cos 30। सर cos 30 b/h होता है, तो cos 30 जब लगाए तो उसमें ये भी आ गया ये भी आ गया, जो दिया है वो आना चाहिए और जो निकालना है वो आना चाहिए, तो दोनों आ ही गया। तो cos 30 b/h, सर इसको फार्मूला लगाए तो ये आ गया 16, ये हमारा आ गया 16√3/3 मीटर, ठीक। अब एसी और एबी को जोड़ दिए, पूरा एसी और पूरा एबी को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ का ऊंचाई पता चल जाएगा, तो पूरा पेड़ का ऊंचाई पता चल जाएगा। ऐसे जोड़ दिए, जोड़ने पर आ गया 8√3 मीटर और यही आपका क्या रहेगा बाबू, आंसर रहेगा, ठीक। तो आई होप आपको ये क्या होगा, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान नहीं रखिएगा आपको समझ में नहीं आने वाला है, समझ में आना। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं। हाँ, तो देखिए जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाबू 3 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग सभी लोग बुक निकाल लीजिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको मैं फिर लिखता तो आधा बोर्ड में वो आता, फिर आधा बोर्ड में मैं सॉल्व नहीं कर पाता उसको, ठीक। तो आप सभी लोग क्या कीजिए, बुक से उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख दूंगा क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाकी सॉल्व तो मैं कर दूंगा ही, समझा ना। तो मेरे पास PDF रखा हुआ है, मैं उससे आपको पढ़कर सुना देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कोई ठेकेदारी है, ठेकेदार नहीं है, सॉरी ठेकेदारी कोई भी है। तो एक ठेकेदार है जो कि पार्क में फिसलन पट्टी समझते हैं ना, बचपन में जैसे स्कूल में जाते थे तो ऐसे यहाँ पर सीढ़ी रहता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे सीढ़ी रहता है और यहाँ पर ऐसे स्लिप करने वाला रहता है, यहाँ पर बच्चा बैठ जाता है और फिर यहाँ पर एकदम रेस में एकदम, यहाँ 1 मिनट सॉरी, अरे यार क्या हो गया, अरे आज का दिन खराब है क्या, अरे भाई साहब। हाँ चलिए, वो थोड़ा सा लाइट मैं यहाँ फोन उठाया बस ट्यूब को लग गया, बंद हो गया, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ से बच्चा क्या करता है, स्लिप करता है, यही फिसलन पट्टी है। गर्मी में इसमें स्लिप करके देखिएगा, जब ये तावा जैसा गर्म रहेगा तब उसमें स्लिप करके देखिएगा, मजा आएगा उस दिन, ठीक। फिर सीधा सीधी होगा गर्म पानी से पिछवाड़ा कोई बात नहीं। चलिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर लंबा हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण के साथ झुका हुआ हो। देखो क्या कहना चाहता है, ये 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, एक छोटा बच्चा के लिए एक बड़ा बच्चा के लिए। एक लगाना चाहती है 5 वर्ष के बच्चा के लिए, कितना वर्ष के बच्चा के लिए बाबू, 5 वर्ष के
बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए लगाना चाहती है, जिसमें वो क्या कहती है, जिसका शिखर 1.5 मीटर लंबा हो, मतलब कि जो शिखर है उसका शिखर से ऊंचाई, शिखर कितना हो, 1.5 मीटर लंबा, ठीक है। और क्या बोल रही है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, कितना डिग्री का कोण, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है। ये पहला है, ठीक है। जिसकी सबसे अधिक, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची एक और सॉरी क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने दीजिए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की एक अधिक ढाल की, वो कितना, अब जो बच्चा बड़े उम्र के बच्चों के लिए, बड़े उम्र के बच्चों के लिए, बड़े उम्र के बच्चों के लिए, यहां पर रख दिए हम, ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए, ये बड़े उम्र के बच्चों के लिए। इसका शिखर कितना चाहती है, ये 3 मीटर लंबा, शिखर कितना होना चाहिए बाबू, 3 मीटर लंबा, ठीक है। और क्या सर, वो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता, वो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता हो बाबू, 60 डिग्री का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए, मतलब फिसलन पट्टी कितना लंबा होना चाहिए। देखिए अब मैं क्वेश्चन यहां पर लिख दिया हूं, क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। देखिए एक ठेकेदार है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए बनाना चाहती है, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसका शिखर 1.5 मीटर लंबा हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। और दूसरा बनाना चाहती है बड़े उम्र के बच्चों के लिए, जिसका शिखर 3 मीटर लंबा हो और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे बाबू। यहां पर क्वेश्चन देखिए कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है, करने में मजा भी आ रहा है। कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए, पहले 5 वर्ष के बच्चों के लिए यहां पर एक फिगर बना देते हैं हम लोग। क्या लगाना चाहते हैं, जिसका शिखर 1.5 मीटर लंबा हो, मतलब ये बनाना चाहती है, इसका लंबाई 1.5 मीटर लंबा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो, ये भूमि के साथ कितना बनाएगा बाबू, 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। ये मान लीजिए ए बी सी, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये लंबाई हो गया फिसलन पट्टी का, और यहां से बच्चा मान लीजिए आप ही है, स्लिप कीजिएगा ऐसे, ससर जाइएगा, ठीक। तो ये 30, अब बोला बच्चा हम 5 साल के हैं, नहीं भाई आपके लिए बड़ा वाला लगा देंगे, समझ में आया ना। तो ये बच्चा, सॉरी, मतलब कि 1.5 मीटर लंबा है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये पहला फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। सर दूसरा बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, इसका लंबाई जो होने वाला है बाबू, इसका लंबाई होने वाला 3 मीटर लंबा, ठीक है, ये ज्यादा लंबा होने वाला है, 3 मीटर लंबा, इसका लंबाई कितना दे दिए हम, 3 मीटर, दूसरा फिसलन पट्टी है ये 3 मीटर लंबा, डायरेक्ट इसका दुगुना, ठीक। और ये शिखर के साथ 60 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ हो, ये शिखर है आपका, ये थोड़ा ज्यादा कम ही होगा, 60 डिग्री ज्यादा ऊंचा होता है। टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई, ये शिखर के साथ कितना डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ हो, 60 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ हो, समझ में आया ना। तो यही आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है, बस यही आपका क्वेश्चन है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर आप है, अब मान लीजिए, अब बोले हाँ ये वाला बात सही बोले सर, ये हम है, हम 5 साल के थोड़ी ना है जो उस पर ससरेंगे, हम तो हो गए भाई 16 साल के, ठीक है भाई। अब 16 साल के तो आपको ससरने का टाइम नहीं है, समझ आया ना, तो आपका एग्जाम ससरा जाएगा, आपसे स्लिप हो जाएगा, एग्जाम स्लिप हो जाएगा। अब सर इसको सॉल्व करना है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब बड़े बच्चों वाला फिसलन पट्टी का लंबाई भी ज्ञात करना है, ये वाला लंबाई, और इसका भी ये वाला लंबाई ज्ञात करना है कि कितना कितना होगा, यही लंबाई ज्ञात करना है। तो दोनों के लिए ज्ञात कर लेंगे, पहले छोटे बच्चों वाला ज्ञात कर लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए, बच्चों का स्पेलिंग कहाँ लिखा था, बच्चों के लिए
छोटे बच्चों के लिए, पहले छोटे बच्चों के लिए ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है सर, छोटे बच्चों के लिए देखिए हमको हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, हमको ये दिया हुआ है। तो एक ऐसा अनुपात लेंगे जिसमें ये भी आता हो, ये भी आता हो। सर ये 30 के लिए क्या है, P है, ये 90 होगा तो ये क्या है, H है। मतलब P और H दोनों आना चाहिए, लंब और कर्ण दोनों आना चाहिए। सर ऐसा कौन सा अनुपात है, तो साइन ले लीजिए, साइन में P और H दोनों आता है। तो सर ले लेते हैं साइन। साइन कितना डिग्री सर, 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री के साथ बना रहा है। तो साइन 30 डिग्री P/H होता है, तो बहुत अच्छी बात है। साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इसको। सर P क्या है, 1.5 मीटर दिया हुआ है बाबू। सर H कितना दिया हुआ है, H तो हमको निकालना ही ना है। मान लीजिए H की जगह H ही मान लीजिए, या फिर H की जगह पे नाम दे दीजिए, क्या था, AC है, हमको AC निकालना ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सर AC के साथ इधर AC हो जाएगा, और ये सर 2 इसके साथ इंटू में चला जाएगा, 2 किसके साथ इंटू में चला जाएगा, 1.5 ये मीटर हो जाएगा पूरा। सर AC 2 के साथ इसको गुना करेंगे तो गुना कर लीजिए। सर ये 5 दूनी 10 का शून्य, हाथ में 1 और दुक्का 2 1 3, मतलब कि टोटल 3.0 यानी 3 मान लीजिए, 3 मीटर। क्या आ जाएगा, 3 मीटर। 2 के साथ 1.5 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। यानी सर पहला फिसलन पट्टी का लंबाई कितना आ गया, 3 मीटर। जो बच्चों वाला फिसलन पट्टी है उसका लंबाई आ गया बाबू 3 मीटर। ठीक है सर, एगो तो का आंसर निकाल दिए, इसका आंसर क्या निकाल दिया हम लोग, 3 मीटर। ये टोटल कितना होगा, 3 मीटर का होगा। अब सर बड़े बच्चों के लिए तो उसके भी निकाल दो, ये छोटे बच्चों के लिए था, 1 मिनट, ये छोटे बच्चों के लिए था। अब यहां पर निकालेंगे बड़े बच्चों के लिए, लिख देते हैं बड़े बच्चों के लिए। सर बड़े बच्चों के लिए क्या होगा, तो सेम वही चीज करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सर एक ऐसा अनुपात लेना है जिसमें ये भी आता हो, ये भी आता हो। तो अभी तो तुरंत लिए थे साइन। सर साइन में ये क्या है, 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो P/H, तो P ये है, H ये है, तो ऐसा अनुपात लेना है जिसमें P और H दोनों आता है। तो सर वही साइन ले लेंगे, साइन में सर P भी आता है, H भी आता है। सॉरी, साइन 60 डिग्री लेंगे, कितना लेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री कौन के साथ बना रहा है, सर P/H होता है। सर साइन 60 का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3/2 बराबर सर P क्या है, 60 डिग्री के लिए P क्या है, 3 मीटर, ये दिया हुआ है। सर H क्या है, H PR है, तो PR मान लीजिए। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमको PR निकालना ही है, P से लेकर R तक निकालना है। तो PR निकालना है तो इसके साथ इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा PR√3, इसको इसके साथ कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ करेंगे तो 3 दूनी बराबर 3 दूनी 6 मीटर। ठीक है सर PR का वैल्यू निकालना है, तो PR क्या निकल जाएगा, 6/√3 मीटर। अभी तुरंत बोले थे सर नीचे अपर में संख्या नहीं रहना चाहिए, पर में संख्या में बदल देना है। तो इसको क्या करेंगे, √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे, √3 से नीचे भी गुना कर देंगे। सर कर दीजिए, PR का वैल्यू क्या निकल गया, तो 6√3/3 हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2√3 मीटर। क्या आ गया बाबू, 2√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया आपका आंसर। क्या क्वेश्चन में कुछ था, दम था, सिर्फ देखने में आपको बुक में लगा होगा सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसलिए हम क्वेश्चन भी नहीं लिखे, आपको शॉर्टकट में क्या कर दिए, समझा दिए। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन किए हैं। ठीक, आज 3 ही क्वेश्चन रहने देंगे, धीरे धीरे करेंगे, 4 लेक्चर में इसको समाप्त कर देंगे। ये लेक्चर हो गया। अब मंडे, अगले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, समझ में आया ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार अगले, क्योंकि अब तो 9th वाले का चालू हो जाएगा, आपका लास्ट लेक्चर है आज। तो हाँ लास्ट ही लेक्चर है, हाँ लास्ट ही लेक्चर है। तो 3 दिन में, अगले सप्ताह में आपका ये चैप्टर समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम लोग AP पे चले आएंगे। समझ में आया ना, तो ये बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन था। समझ में आया ना, क्या था एक बार फिर से समझ लीजिए, उसके बाद मैं लेक्चर को बंद करूंगा। सर 5 वर्ष के बच्चों के लिए और एक बार बड़े बच्चों के लिए एक ठेकेदार स्लाइड लगाना से फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए हो गया, और बड़े वर्ष के बच्चों के लिए हो गया। इस 5 वर्ष के बच्चों के लिए 1.5 मीटर लंबा होना चाहिए शिखर उसका, और 30 डिग्री के कोण के साथ बनना चाहिए। ठीक, आपको बस पता होना चाहिए कि सर शिखर क्या होता है, तो शिखर ये लंबाई, समझ में आया ना। सर 30 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ है भूमि के साथ, तो मान लीजिए भूमि के साथ 30 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है, तो यही चीज ये क्या है, झुका हुआ है। तो सर ये भूमि के साथ 30 डिग्री के साथ कोण के साथ झुका हुआ है, तो हमको ये निकालना था पूरा फिसल पट्टी की लंबाई। तो साइन का फॉर्मूला लगा दिया, P/H, हमको जो दिया था निकाले, यहाँ पर AC का वैल्यू निकाल दिए। सर दूसरे में PQ और PR फिर वही चीज है। सर इसका लंबाई 3 मीटर दिया हुआ है, तो 3 मीटर। ये भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ है, तो 60 डिग्री के कोण के साथ इसको झुका दिए। समझ में आया ना। अब बताओ क्या बोल रहा है कि अब इसका भी फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करना है, ये PR कितना होगा, तो वही साइन लगा दिए। साइन 60 डिग्री लेकिन लगाएंगे, 30 नहीं, 30 तो उसके लिए था, 60 डिग्री दूसरे के लिए, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, P/H। सर फॉर्मूला लगा दिए, इसको बैठा है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया PR का वैल्यू क्या गया, 2√3 मीटर, और AC का वैल्यू 3 मीटर। मतलब छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी होगा उसका लंबाई 3 मीटर, और जो बड़े बच्चों के लिए होगा उसका लंबाई 2√3 मीटर। ठीक, तो आज के पहले जल्दी से इसको पहले तो नोट कीजिए आप लोग।
तो आई होप आप सभी लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए होंगे, समझ में आया ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, समझ में आया ना। और बहुत मजा क्वेश्चन, मस्त मस्त क्वेश्चन, अभी तो आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बस इसको रिवाइज करके आइएगा, समझ में आया ना। और आपको मैं बता देता हूँ होमवर्क आपका क्या है। देखिए होमवर्क आपका क्या है कि साइन थीटा, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, ये तीनों के लिए, ज़्यादा नहीं। अगर जो नहीं याद किए हैं तब, और याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया ना। 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री क्या होता है बाबू, हम लिख देते हैं, लिखिए 1/2 होता है सर। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है सर। सर टेन 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है सर। सर 45 डिग्री 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, ये 1 होता है। सर 60 डिग्री के लिए ये √3/2 होता है, ये 1/2 होता है, और ये √3 होता है। ये आपको बस इतना कम से कम याद रखिए इस चैप्टर के लिए, लेकिन 8 चैप्टर के लिए आपको पूरा याद रखना पड़ेगा बाबू, हम पहले बता दे रहे हैं। और आई होप आप सभी लोग इसको याद रखे होंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इसको याद नहीं किया होगा, समझ में आया ना। हम बस बोल दिए कि आपको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको, इसी पे पूरा बन रहा है, समझ में आ रहा है ना, सब इसी पे बन रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कॉस साइन 30 का मान लग गया, साइन 60 का मान लग गया, समझ में आया ना। तो ये बस इतना याद कर लीजिए, चैप्टर बन जाएगा, बस यही इंपॉर्टेंट बेसिक ये चैप्टर का यही है, यही बेसिक है, आपको ये याद करना है, ठीक। आपको मेरे क्लास का कसम ये याद करके समझ में आया, बहुत मस्त क्वेश्चन बनेगा, समझ में आया ना। तो आज के लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं, समझ में आया ना बाबू। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर से मिलेंगे मंडे हम लोग सोमवार को, थोड़ा 3 दिन अब 9th वाला क्लास चलेगा, ठीक। तो रिवाइजन करते रहिएगा, चैप्टर 8 पूरा पढ़ते रहिएगा, चैप्टर 9 भी पढ़िएगा, समझ में आया ना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।